पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, चश्माकोट। गांव की हवा में मिट्टी की खुशबू, पंछियों की चहचहाहट और लोगों के चेहरों पर रोजी रोटी की जद्दोजहद साफ झलकती थी। इसी गांव में नौमान नाम का एक लड़का रहता था। उसके हाथों में हुनर था, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर जोड़ तोड़ बिगड़ जाता। कभी ग्राहक धोखा दे जाता, कभी माल खराब निकलता, कभी वक्त ही खिलाफ हो जाता। लोग कहते, नौमान तेरी किस्मत सोई हुई है, कुछ नहीं बदलेगा। नौमान मुस्कुराता, मगर अंदर से टूट जाता। वो आसमान की तरफ देखकर अक्सर कहता, ऐ किस्मत, तू आखिर मुझसे चाहती क्या है? एक दिन नौमान की दुकान में आग लग गई। पूरा माल जल गया, न सामान बचा न पूंजी। लोग ढांढस देने आए, मगर उनके चेहरों पर ताना ज्यादा था, हमदर्दी कम। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा अब किस्मत से मत लड़, यही तेरी किस्मत है, इसे स्वीकार कर ले। नौमान ने बस इतना कहा, किस्मत अगर लिखी जाती है तो मैं अपनी कलम खुद बनाऊंगा। यह जुमला उसके दिल में आग बनकर जल उठा। उसने तय कर लिया, अब वो हार नहीं मानेगा। वो रावलपिंडी चला गया, जहां उसने मजदूरी शुरू की। दिन में पसीना बहाता, रात में फुटपाथ पर सोता, लेकिन उसके सीने में एक सपना जलता रहा, अपना कारोबार, अपनी पहचान। एक दिन उसने एक बुजुर्ग मजदूर को देखा, जो उम्र दराज होने के बावजूद मेहनत में जुटा था। नौमान ने पूछा, बाबा आप इतनी उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा जो आदमी मेहनत छोड़ देता है, किस्मत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। किस्मत को खरीदने वाला वही होता है जो हार नहीं मानता। यह बात नौमान के दिल पर गहरी उतर गई। उसने मन ही मन कहा, मैं बनूंगा किस्मत का सौदागर। नौमान ने जूतों की पॉलिश का छोटा सा काम शुरू किया। लोग हंसते थे, लेकिन वो हर सुबह मुस्कुराकर काम पर निकलता। एक दिन एक अमीर और सजे धजे आदमी ने उसे देखा। वो देख रहा था कि नौमान एक बच्चे के जूते पॉलिश कर रहा था और कह रहा था, बेटा किसी काम से शर्म मत करना, काम छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए। वो आदमी ठिठक गया। उसने पूछा, तुम इतनी इज्जत से क्यों बोल रहे हो? नौमान ने कहा, मैं किस्मत का सौदागर हूं, किस्मत को दाम से नहीं मेहनत से खरीदा जाता है। आदमी ने मुस्कुराकर अपना कार्ड दिया, कल मेरे दफ्तर आना, मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत है। अगले दिन नौमान उसके दफ्तर पहुंचा। वो शख्स एक बड़ी कंपनी का मालिक था, रियाज साहब। उन्होंने कहा, हमारे वर्कशॉप में नया सुपरवाइजर चाहिए, अगर चाहो तो ये काम संभालो। नौमान के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन हौसला था। वो जीजान से जुट गया। कुछ ही महीनों में उसने सबका भरोसा जीत लिया। रियाज साहब ने कहा, नौमान तुम्हारे अंदर वो आग है जो इंसान को राख से शोहरत तक ले जाती है। नौमान मुस्कुराया, आग नहीं सर, यकीन है, अपने रब पर, अपनी मेहनत पर और अपनी किस्मत बनाने की ताकत पर। समय बीतता गया। नौमान ने पैसे बचाए, तजुर्बा हासिल किया और 1 साल बाद अपनी चमड़े के जूतों की दुकान खोली। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया, किस्मत का सौदागर, जहां हर जूते में मेहनत की खुशबू है। लोग हंसे भी, हैरान भी हुए, मगर धीरे धीरे उसकी सच्चाई और हुनर ने सबके दिल जीत लिए। जो नौमान कभी सड़क पर जूते पॉलिश करता था, आज वो अपनी दुकान में दूसरों को रोजगार दे रहा था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। वो बोला, बेटा तूने वाकई किस्मत खरीद ली? नौमान मुस्कुराया, नहीं बाबा, मैंने किस्मत नहीं खरीदी, बस हारना छोड़ दिया। जब इंसान कोशिश नहीं छोड़ता तो किस्मत खुद उसके कदम चूमती है। बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। नौमान ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम सब किस्मत के सौदागर हैं, फर्क बस इतना है, कोई सौदा मेहनत से करता है, कोई दुआ से, और कोई हार मानकर खाली हाथ लौट जाता है। ये कहानी बताती है, इंसान की असली ताकत उसके इरादे में होती है। किस्मत हमेशा उसी की दोस्त बनती है जो खुद से हारने से इनकार करता है। नौमान सिर्फ एक किरदार नहीं, वो हर उस इंसान की पहचान है जो अपनी मेहनत से किस्मत के सौदे करता है। अधिक प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।